क्या आपको पता है कि हम पेशाब करने से नापाक नहीं होते? मैंने बचपन से सुना है कि जब भी कोई बंदा कहे कि भाई चलो नमाज पढ़ने चले, दोस्त हो या कोई कहे नमाज पढ़ने चलो, तो फट से जो है जो मर्द होते हैं वो यानी कहते हैं कि अरे मैं नापाक हूँ, मैंने खाली जगह पेशाब कर लिया था, इसका रीजन वो देते हैं। तो बात ये है कि सिर्फ पेशाब करने से इंसान नापाक नहीं होता। अच्छा, एक बात ये क्लेरिफाई कर लें कि मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि भाई पेशाब नापाक नहीं है। माज़अल्लाह, पेशाब बिल्कुल नापाक है। जिस कपड़े पे लग जाए तो वो कपड़ा भी नापाक हो जाएगा और बदन पे लगे तो बदन भी नापाक हो जाएगा। मगर कहने का मकसद ये है कि पेशाब करने से बंदा नापाक नहीं होता, यानी उस पर गुस्ल फर्ज नहीं होता। तो कभी कोई कहे कि हम कहें कि भाई नमाज पढ़ने चलो, तो कोई कहे कि मैंने पेशाब कर लिया, तो उसको कहें कि आप कपड़े चेंज कर लें और जगह उसके आसपास की जगह धो लें, तो इंशाल्लाह आप नमाज पढ़ सकते हैं। चले साथ में नमाज पढ़ने। तो बताने का मकसद ये है कि बंदा नापाक नहीं होता, यानी उस पर गुस्ल फर्ज नहीं होता। बचपन में मैंने कभी सुना था, कहाँ सुना था याद नहीं, कि अगर बंदा पाक रहे तो उस पर जो है जिन्नात और ये सब जो है हमलावर नहीं हो सकते, यानी जो कहते हैं जिन्नात आ गया इसके ऊपर तो जिन्नात वगैरह के मसाइल नहीं होते। ऐसा मैंने सुना था, कहाँ सुना ऐसा कुछ मुझे याद नहीं पड़ता। तो खैर ये मैं सोचता था कि बचपन में जब हम टॉयलेट में जाते हैं तो जब अगर हम पेशाब करते हैं टॉयलेट में, तो इसमें तो फिर पेशाब करने के टाइम पे तो हम नापाक हो गए, तो उस वक्त जो है अब जिन्नात वगैरह जो है ये सब गंदी जगहों पे रहते हैं, तो उस वक्त तो जो हमला कर सकता है, हमारे ऊपर आ सकता है। तो खैर ये मैं सोचता था, इसका जवाब मुझे अब यानी कुछ टाइम पहले मिला, जो मैंने बताया आपको कि सिर्फ पेशाब करने से बंदा नापाक नहीं होता। तो आइए जानते हैं कि बंदा नापाक कैसे होता है, मर्द हो या औरत, दोनों तीन तरीके हैं जिससे नापाक होते हैं। मर्द जो है अगर शहवत के साथ उसकी मनी खारिज हो जाए, यानी स्पर्म निकल आए, यानी इजैकुलेशन हो जाए शहवत के साथ, तो वो नापाक होगा। शहवत के साथ यानी एक्साइटमेंट के साथ, तो मैस्टरबेशन में भी यानी मुश्तनी करने में भी बंदा जो है एक्साइटमेंट के साथ में वो जो उसकी मनी खारिज होती है, तो इस सूरत में भी बंदे के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है, वो नापाक हो जाता है। और अगर उसका रोज़ा होगा तो रोज़ा भी टूट जाएगा। तो इस पर मैं खास ख्याल रखना चाहिए। लोगों को ये भी नहीं पता होता कि मैस्टरबेशन करने से उनकी वो गुस्ल फर्ज हो रहा है, प्लस अगर रोज़ा है माज़अल्लाह रमज़ान के महीने में भी कुछ लोग इसको कर देते हैं और इससे इनका रोज़ा भी ज़ाया हो जाता है। तो हमें इससे बचना चाहिए और इसके बारे में बाकी लोगों को भी बताना चाहिए। दूसरा ये कि नाइटफॉल यानी एहतलाम अगर उसको हो जाए तो नापाक होगा। और तीसरा ये औरत और मर्द जब हम बिस्तरी करें और उसमें जो है उस जो होता है मर्द का, वो औरत की शर्मगाह में दाखिल हो जाए, तब जो है दोनों नापाक हो जाएंगे, भले इंजाल यानी इजैकुलेशन हो या ना हो, यानी सिर्फ अंदर दाखिल हो जाना ही, इससे औरत और मर्द दोनों नापाक हो जाएंगे। तो मर्द के 3 नापाक आपने सुन लिया कि कैसे नापाक होते हैं, औरत का 1 सुन लिया। अब औरत दूसरा जो है हैज यानी माहवारी जो होती है, जिसको मेंसेस कहते हैं, साइकिल कहते हैं, वो। और तीसरा जो है निफास, जब औरत बच्चा पैदा करती है तब वो नापाक होती है। तो इस तरीके से 3 टाइम ऐसे हैं जिसमें मर्द नापाक होते हैं, 3 चीजें वो हैं जिससे औरत नापाक होती है। इसके अलावा नापाक की कोई सूरत नहीं है। अच्छा, अक्सर लोगों को ये गलतफहमी होती है कि जब औरत निफाज में यानी जब बच्चा पैदा करती है उसके 40 दिन तक जो है वो नापाक रहती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात सही नहीं है। इसका ऐसा है कि अगर औरत का खून 40 दिन तक निकले तो वो नापाक रहेगी, वरना अगर 1 मिनट में ही बच्चा पैदा करने के बाद 1 मिनट में इस खून निकल के बंद हो गया, तो अब से वो जो है ना वो पाक हो गई। उसको अपनी नमाज़ें और यानी गुस्ल करके नमाज़ें और रोज़े शुरू कर देने हैं। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जो आम है, सोचा ये भी मैं क्लियर कर दूं। उम्मीद करता हूँ आपको ये नॉलेज अच्छी लगी होगी।